हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो भी आगे आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका एग्जाम पैटर्न समझेंगे, सिलेबस समझेंगे और नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीएस प्लस मूल विधि और हिंदी। सभी सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेक्शन में। बाकी टोटल इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूरा कितने 2.5 मार्क्स का होता है, उसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। पर इसमें एक कंडीशन रहती है, क्या है वो, हर एक सेक्शन में आपको 35% मार्क्स लाने कंपलसरी है। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन करने, मतलब 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, हर एक सेक्शन में 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही है, मतलब 35% मार्क्स लाने कंपलसरी है, ये इसमें कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बुक्स होनी चाहिए हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बुक्स का पता होना चाहिए, हमें किस बुक से पढ़ना है। टीचर्स हमें पहले से डिसाइड कर लेने चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम आ गया और हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस टीचर से पढ़ना है किससे नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपने टीचर डिसाइड कीजिए कि आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं, और लास्ट तक उन्हीं से पढ़ना है, ये नहीं कि बार बार आप चेंज कर रहे हो टीचर्स को। एंड स्टेप नंबर 3 है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना मैं नहीं समझती कि कोई एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव कराता है, आपकी मिस्टेक आपको फाइंड आउट कराता है। तो मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है, मतलब मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है, ठीक है। आगे मैं बात कर लेती हूँ, आपको सबसे ज़्यादा फोकस अभी हाल फिलहाल में किस पे करना है, ठीक है। अभी आपको मतलब आपके पास 4 से 5 महीने हैं यूपीएसआई की वैकेंसी, मतलब एग्जाम होने में। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सबसे पहले आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सारे कॉन्सेप्ट आपको अपने क्लियर करने हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग करने हैं। दूसरा, आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, और फिर हिंदी। जीएस को आप अभी थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, बट जीएस को भी आपको अपने इतना ही टाइम देना है, लेकिन अभी फिलहाल आप इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ जाती है, ठीक है, फॉर्म फिल नहीं हो जाते। फिर मैं आपको जब बुक सजेस्ट करती हूँ कि आपको किस बुक से पढ़ना है किससे नहीं। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, आपने कोई ऑलरेडी बुक परचेज कर रखी है, तो बेस्ट है वो, आप उससे कर सकते हो। बाकी अगर अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है, ये अभी आपको आगे परचेज करनी है, तो आप इनमें से कोई एक बुक परचेज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं हिंदी के लिए बता देती हूँ। हिंदी के लिए आपको, आप या तो आदित्य पब्लिकेशन की कोई बुक, मतलब एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, या तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप राजपाल सिंह की एक बुक आती है हिंदी की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब ऐड होते हैं। वैसे दोनों बुक्स में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड होके आते हैं, तो आपके पास कोई सी इनमें से अगर एक बुक है तो वो इनफ है, ठीक है। इनमें से आप कोई सी एक बुक ले सकते हो। इसके बाद आपको एक बुक और खरीदनी है, यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर बुक आती है, उसमें सारे यूपीपी कांस्टेबल के, जेल वार्डन के और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो एक आपको यूथ कंपटीशन की बुक्स लेनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको कोई भी बुक्स नहीं लेनी, सिर्फ एक बुक लेनी है आपको, यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होती है ये। इसमें क्या होगा, इसमें यूपीएसआई के, यूपीपी कांस्टेबल के, फायरमैन के, जेल वार्डन के सारे प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिल जाएगी, और वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार डेमो देख सकते हैं, या आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मतलब उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिर मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपके पास या तो एस डी यादव की बुक होनी चाहिए, या फिर आर एस अग्रवाल की। अगर इससे अलग आपके पास कोई बुक है तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए होती है, वो इनफ है, मतलब आप उस बुक से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई सी एक बुक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वही सेम जो मैंने रीजनिंग में बताया है, यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर बुक का कंपाइलेशन आपको मैथ्स का भी लेना है। इसमें आपको क्या होगा, चैप्टर वाइज आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई में या यूपीपी कांस्टेबल में या फिर जेल वार्डन में, सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर जीएस में बात करती हूँ। जीएस में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मूल विधि पे करना है या फिर पॉलिटी पे करना है, इन 2 सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अभी मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो अभी आप फिलहाल जब तक फॉर्म फिल नहीं हो जाते तब तक आप मूल विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लीजिए, और पॉलिटी के भी। पॉलिटी को आपको कैसे पढ़ना है, थ्योरी वाइज पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ना है, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी और मूल विधि का सबसे ज़्यादा रोल होता है जीएस में, तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है अपनी, और प्रीवियस ईयर, इन 2 चैप्टर को आप जीएस में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अभी फिलहाल। बाकी जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, बाकी मैं आपको जब बताऊंगी कि आपको कैसे करना है जीएस में और कैसे नहीं। तो आगे बात कर लेते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से होगा क्या? अब सबके माइंड में ये आता है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों करने। देखो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज से आपको क्या पता लगेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है, मतलब आपका एग्जाम का लेवल कहाँ तक होता है और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब किस सब्जेक्ट में कहाँ से किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक आपको ये आइडिया लग जाता है। दूसरा, आपको ये पता लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को आपको छोड़ना है, मतलब किसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एग्जाम लेवल, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो गाइज ये जो मैंने अभी आपके साथ सारा डिस्कस किया है यूपीएसआई के लिए था, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँ, जैसे मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस, हिंदी की, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF मिल जाती है, नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।